लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी सीरीज में ज्योतिष के अनुसार यदि पितृदोष या पितृ ऋण से पीड़ित शापित कुंडली आपकी है तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। शापित दोष यदि आपकी कुंडली में है या पितृदोष है तो श्राद्ध कर्म आपको बड़ी अच्छी तरीके से करना चाहिए। श्राद्ध का समय चल रहा है, कल भी पितृ अमावस्या है। आप इस दिन आटे का चौमुखी दीपक जलाकर उसमें अपने सिर के ऊपर से 2 लौंग और 2 काली मिर्च घुमाकर उस देसी घी के दीपक में, चौमुखी दीपक में डाल दें और ओम सर्व पितृभ्यो नमः का जाप करें। और अगर ओकरा का पौधा है या आक का पौधा या श्वेतार्क का पौधा या रुई का पौधा भी बोलते हैं, उस पौधे पर अगर आप लगाएं तो पितृ की शांति होती है। ज्योतिष के अनुसार यदि पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली है आपकी, जिसमें कि शापित कुंडली भी कही जाती है, तो ऐसे में आपको पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ये सभी कर्म करने होंगे जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। यदि जन्म पत्री में सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि या युति द्वारा कोई न कोई प्रभाव है तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में जातक के सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति दोनों में ही बाधाएं आती हैं। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है स्पिरिचुअल जर्नी पूजा पाठ से भी संबंधित है, ट्विन फ्लेम जर्नी से भी संबंधित है, जिसे शिव शक्ति योग भी कहते हैं। ज्योतिष और पुराणों में भी पितृदोष के संबंध में अलग अलग धारणा है। रावण संहिता में भी पितृदोष के बारे में बहुत सुंदर से लिखा गया है। तो अलग अलग धारणाएं इस प्रकार है कि हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के जो लोग हैं, जो जिनका दाह संस्कार अच्छी तरीके से नहीं किया गया या उन्होंने ठीक से अपने ही बच्चों के साथ बर्ताव ठीक से नहीं किया गया या नई पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी को जाते वक्त कुछ श्राद्ध कर्म नहीं किया गया, जैसे कि आजकल की पीढ़ी कुछ भी नहीं मानती है, अगर इस तरह से हुआ है तो पितृदोष भी लग जाता है। या आपके ही पितरों ने या उनके भी पितरों ने किसी की जमीन हड़प ली है तो भी पितृदोष लग जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग धारणाएं हैं पितृदोष लगने की। आपकी कुंडली में भी होता है और उनके कर्मों के ऊपर भी आधारित होता है। जब तक इस दोष का निवारण नहीं कर लिया जाए तब तक दोष खत्म नहीं होता। ये दोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। यदि आपके पिताजी ने पितृदोष निवारण पद्धति नहीं अपनाई, श्राद्ध कर्म नहीं किए या कभी भी नहीं किए, कई बार होता है पिता और पुत्र का इतनी लड़ाई होती है कि वो उनके जाने के बाद भी पितृ तर्पण नहीं करते हैं। वो सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता है, आगे अपनी पीढ़ी और संतति को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनकी पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों की शादी नहीं हो रही, फॉरेन सेटलमेंट है तो वो नहीं हो रहा, कोई बहुत अच्छा जॉब की ऑफर है वो नहीं मिल पा रही है, उनसे नीचे वाले लोगों को मिल पा रही है लेकिन उनके बच्चों को नहीं मिल पा रही है, एबल होते हुए भी, तो भी ये पितृदोष का कारण माना जा सकता है। तो इस दोष का निवारण करना बहुत जरूरी है। यानी यदि पिता की कुंडली में पितृदोष है और उन्होंने इनकी शांति नहीं कराई है तो संतान की कुंडली में भी पितृदोष देखा जाता है। इसीलिए जिनकी भी मैंने फुल फैमिली कुंडली रीडिंग करी है, तो यदि पिता की कुंडली में पितृदोष आता है ना, तो उनके जो पुत्र हैं, 1 है 2 है 3 है, तो उनके भी पितृदोष आता है। और सम टाइम क्या होता है, पहले दूसरे पुत्र में पितृदोष आ जाता है और तीसरा पितृ ऋण से मुक्त होता है, पितृदोष से फ्री होता है वो। तो इस तरह से जिनका फुल फैमिली का किया है तो वो इस तरह से निकल कर आता है। इवन सिर्फ पुत्रों की ही बात नहीं है, स्त्रियों में भी पितृदोष देखा जाता है और उसका भी उपाय करना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं स्त्रियों को नहीं लगता है, नहीं लगता है, तभी तो शादियां ढंग से नहीं हो पाती हैं या लेट होती हैं, डिले होती है या मनचाही जगह पर नहीं हो पाती है या संतान पैदा करने में तकलीफ आती है, हो भी जाए तो और भी सारी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। जब परिवार के किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या जीवित अवस्था में ही उनकी इच्छाओं को अधूरा रखा जाता है, जो कि उनकी आत्मा, घर और आगामी पीढ़ी के लोगों के लिए आगे आगे भटकती रहती है। मतलब कई बार कई बच्चे ऐसा हो जाते हैं कि इतने घमंड में आ जाता है कि माता पिता को कुछ समझते नहीं है और उनकी इवन खाने पीने, घूमने और संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, उनको जस्ट अपने बच्चों को पालने के लिए अपने घर में रखते हैं। तो ऐसे में भी उस व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है।
तो मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्मा ही परिवार के लोगों को कष्ट देकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दबाव डालती रहती है कि ये करो ये करो। इसीलिए समटाइम्स बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें अपने सपने में हमारे एंसेस्टर्स दिख रहे हैं, चाहे वो अच्छे थे चाहे नहीं थे, चाहे आपने उनके लिए कुछ किया चाहे नहीं किया, लेकिन वो दिखते हैं तो दबाव डालते हैं कि मेरे लिए ये करो। कई बार वो खाना और चाय तक मांगते हैं। अगर वो चाय बहुत ज्यादा पीते थे तो वो ये कहेंगे मेरे लिए चाय नहीं बनाई। तो इस तरह के ये सपने आने लग जाते हैं। पितृदोष के कारण व्यक्ति को बहुत से कष्ट होने लग जाते हैं। विवाह नहीं हो पाना, लाइफ में असफल हो जाना, नशे की हालत हो जाना, या गर्भ धारण ना कर पाना, या गर्भपात हो जाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। या अगर बच्चे हो भी गए तो मंदबुद्धि हो जाना, या अत्यधिक क्रोध सभी का घर के अंदर होना। जैसे पिता को अत्यधिक क्रोध है तो उनके अगर 2 पुत्र है तो दोनों को भी क्रोध अति होगा। पुत्री भी है तो पुत्री भी पिता से उतना ही लड़ेगी जितना वो अपने पिता से लड़ते थे। तो उसका रीजन ये है पितृदोष। तो पितृदोष की शांति के बिना तो ये संभव ही नहीं होता है। तो इसीलिए अपनी कुंडली एनालिसिस जरूर करवा लीजिए, ताकि अगर आपको लगता है कि मेरी शादी सही जगह नहीं हो रही, गलत जगह से रिश्ते आ रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है, ना चाहते हुए भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब गड़बड़ दिख रहा है, शांति नहीं है, एक अपने घर में भी हम एक कमरे का भी एक कोने में हिस्से में शांति नहीं है, तकलीफ हो रही है, घर वालों को देखते ही लड़ाई करने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिए पितृदोष है। अपनी कुंडली एनालिसिस करवाएं सिर्फ 2500 रुपए में, ठीक है। पितृदोष से मुक्ति के सरल उपाय मैं आपको बता देती हूँ। रोज हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते रहें तो अच्छा रहेगा। कई बार क्या है ना, आप लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, भारत में नहीं रहते, तो ये होली बुक्स भी अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, और इवन उनकी सामग्री लेना भी मुश्किल हो जाता है, और इवन चीजें मिल भी जाए अमेजोन वगैरह से या ऑनलाइन से तो आपको ये हो जाता है कि आप टाइम कहाँ से लाएं, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल ही बिल्कुल अलग तरीके की है। फिर भी अगर आप अपने आप को अपनी धरती से, अपने इस कर्म कांड से जोड़े रखें तो आपका भला हो जाएगा। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े। प्रकृति पर, थर्ड आई पर शुद्ध जल का तिलक लगाना जरूरी है, जल और चंदन का। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा में, पितृपक्ष में भी तर्पण और श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। कोई भी चतुर्दशी आए, हर महीने आती है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, और पितृपक्ष में ये जो चल रहा है सितंबर का महीना, इसमें तर्पण और श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से, विधि विधान से। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को और क्या कर सकते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ कि शुक्ल पक्ष देख लीजिए, कैलेंडर में आ जाता है। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को, जो पहला शनिवार पड़ेगा, उसमें शाम के टाइम बिना पानी वाला नारियल अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारते हुए जल में फेंक देना है। कुछ तो जल वाला होता है, वो दूसरा उपाय होता है, वो शनि के लिए होता है। इसमें बिना जल वाला यानी कि सूखा नारियल, या जिसे गोला भी कहते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन या थर्सडे के दिन शाम के टाइम पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाने से भी पितृदोष में राहत मिलती है। किस तरह से जल चढ़ाएंगे, उसमें काले तिल डाल दीजिए 1 चुटकी, और 1 ढक्कन आप गंगा जल डाल दीजिए, और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा ले लीजिए, तो पितृदोष में काफी राहत मिलती है। पूरी तरह से समाप्त हो जाता है ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप आजीवन करते रहेंगे तब फर्क पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है और उसे अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, या श्रापित दोष से पीड़ित है, श्रापित दोष का मतलब ये होता है कि किसी ने श्राप दिया हो, किसी के आंसू लगना जिसे कहते हैं ना, वो होता है श्रापित दोष आपकी कुंडली में। अब आप ये कहेंगे कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, कोई हमें क्यों श्राप देगा, क्यों ऐसे, हमने तो किसी को ऐसे खून के आंसू नहीं रुलाए। तो हो सकता है आपने नहीं रुलाया तो आपके पूर्वजों ने रुलाया हो, आपके पिताजी ने नहीं तो दादाजी ने, दादाजी ने नहीं तो उनके आपके परदादा ने। तो इस तरह से जिनको आप नहीं भी जानते हैं लेकिन वो आपके डीएनए में है, तो अगर एक ने गलती की है ना, तो डीएनए में उनकी संतानों को या उनके आगे आने वाली ग्रैंड चिल्ड्रंस को, ये सारे ग्रैंड चिल्ड्रन को ये चीजें भुगतनी पड़ जाती हैं। तो इसीलिए पितृदोष निवारण करना बहुत जरूरी है। अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न करना चाहिए। अपने जीवन में कितना ही बिजी हो, उसे अश्विनी कृष्ण अमावस्या को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, चाहे उनकी डेथ डेट आपको मालूम है चाहे नहीं है, फिर भी आपको श्राद्ध के समय शुद्ध सात्विक भोजन अपनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए, इधर उधर बेकार के व्यसनों में नहीं उलझना चाहिए, और अपने भोजन की थाली में से प्रतिदिन डेली गाय और कुत्ते के लिए, क्योंकि गाय और कुत्ते को महाभारत में भी स्थान दिया गया है, उनका राहु केतु से भी संबंध है, ईश्वर से भी संबंध है, एक डिवाइन सोल है जिसे गाय कहते हैं, वो डिवाइन सोल के अंतर्गत आती है। तो गाय और कुत्तों के लिए आपको भोजन जरूर निकाल के रखना चाहिए, थोड़ा सा एक और
और अपने कुल देवी या कुल देवता की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए या उनकी पूजन अर्चन हमेशा करते रहना चाहिए। संडे के दिन या रविवार के दिन विशेष तौर पर गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। गुड़ और रोटी खिला दें। खाली गुड़ भी कैसे खिलाएंगे, तो रोटी में गुड़ डालकर, गुड़ का एक टुकड़ा डालकर गाय को अपने हाथ से खिला दे, नीचे फेंक के नहीं, हाथ से खिला दे। खिलाने वाले को तो सिंह नहीं मारती है, घबराए नहीं, तो हाथ से खिला दें। और संभव हो सके तो चाहे आप कौन देश या विदेश कहीं भी रहते हो तो भगवत गीता का पाठ अवश्य करें, करवाएं या सुने या किसी भी तरह से बड़ा आयोजन करें ताकि सभी लोगों को भगवत गीता का आनंद मिल सके और आपका पितृदोष निवारण भी साथ ही साथ हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को पूरा देखने सुनने के लिए। कुंडली एनालिसिस करवानी हो तो जरूर आइएगा, या सिर्फ आपका कोई एक ही सवाल है, जीवन में सब कुछ है, लाइफ है, शादी है, बच्चे है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन कोई एक जगह पर आप अटके हुए हैं या कोई एक चीज की समस्या बनी हुई है, कोई एक सवाल आपके दिमाग में लगातार रहता है, तो एक सवाल के लिए भी आप एस्ट्रोलॉजी से बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।